बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दस्तावेज़। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार डॉक्टरों ने 14 साल लड़के जवाद खान के अज़ा बाजियाब किए, जिसे ब्रेन डेड करार दिया गया था। वाक़ई की तफसील की अगर बात करें तो जवाद खान स्कूल जाते हुए हादसे का शिकार हुआ और हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर में इसे ब्रेन डेड करार दिया गया। वालिद नूरदाद खान ने इसकी मौत के बाद अज़ा अतिया करने की बाकायदा रजामंदी दी, जिस पर MTRA ने इजाज़त जारी की। नाज़रीन, चूँकि यहाँ हमने जिक्र किया MTRA, तो इसका मतलब पहले जानते हैं। मेडिकल ट्रांसप्लांट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये इदारा ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से पाकिस्तान में फ़ाल है और इंसानी अज़ा की पैवंदकारी को रेगुलेट करता है। इनकी अगर जिम्मेदारियों की बात की जाए तो ये अज़ा की पैवंदकारी की इजाज़त देता है, डोनर्स और मरीजों की रजिस्ट्रेशन रखता है, कानूनी और अखलाकी उसूलों की निगरानी करता है, जाली और गैर कानूनी ट्रांसप्लांट को रोकता है। ये इदारा इस बात को यकीनी बनाता है कि अज़ा का अतिया मुकम्मल रजामंदी से हो, तिजारती बुनियादों पर अज़ा की खरीद फरोख्त न हो, मरीजों को इंसाफ मिले। नाज़रीन, पाकिस्तान में इससे पहले ये काम इसका मुतबादल ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी करती आई है, जबकि MTRA इसका मुतबादल खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रही है। आइए चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। लिए गए अज़ा और वसूल करने वालों के बारे में अगर मालूमात की बात की जाए तो गुर्दे, जिगर और कार्निया जल्दी एक्शन में बाजियाब किए गए। अज़ा मुख्तलिफ अस्पतालों में 5 मुस्तहिक मरीजों को लगाए गए, जिन्हें नई जिंदगी नसीब हुई। MTRA के चेयरमैन प्रोफेसर आसिफ मोलक की निगरानी में ये अमल मुकम्मल हुआ, जिसे एक रोशन मिसाल हमदर्दी करार दिया गया। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा का पहला कानूनी मरहूम डोनर केस है और हुकूमत इसी तर्ज की मजीद कानूनी फ्रेमवर्क तरतीब देने पर गौर कर रही है। अब इस मामले का अगर समाजी और सेहती असरात के बारे में बात करें तो 5 जिंदगियों को महफूज बनाना एक अहम तरीन कारनामा है। अज़ा अतिया से मुतअद्दिद खानदानों में उम्मीद की रोशनी वापस आई। अतिया देने का कल्चर बड़ा एक मुमताज़ मिसाल कायम हुई, जिससे मुस्तकबिल में अतिया दहिंदगान की तादाद में इजाफा मुमकिन है। अब अगर कानून साजी में तक़वियत दे दी जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में कानूनी ढांचा मजीद मजबूत होगा, जैसे MTRA की डेड डोनर रजिस्ट्रेशन और शऊर उजागर करने वाले मुहिमात वगैरह। नाज़रीन, टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का पहला ब्रेन डेड अज़ा अतिया का कामयाब केस पाकिस्तान में एक संगीन साबित हुआ। इस नन्हे हीरो और इसके वालिद ने साबित किया कि मौत के बाद अतिया भी जिंदगी दे सकता है और आइंदा के लिए ज़मीन हमवार की जा सकती है, जहाँ पर हर बच्चे का अज़ा अतिया दूसरों की उम्मीद बन सकता है। नाज़रीन, इस तरह की मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद है तो बराह करम दस्तावेज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।